मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सी बी मिश्रा में। आज हम विचार करेंगे कि सत्संग क्या है। सतानाम जनानाम संगति और सत्संगति कहते थे। सज्जनों की संगति ही सत्संगत कहलाती है। सत्संगति जो है वो बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग आपको नहीं मिल सकता, और बिना सत्संग के ज्ञान भी नहीं हो सकता। जो वास्तव में विवेक है वह बिना सत्संग के नहीं आता। बिनु सत्संग विवेक न होई, आ बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है, और जब ईश्वर की कृपा होगी तभी आपको सत्संग मिलेगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। और जब सत्संग करेंगे तो विवेक होगा, विवेकजन्य बुद्धि का प्राकट्य होगा आपके मानस पटल में, विधेयात्मक बुद्धि का आविर्भाव होगा। तो कहा गया है कि जानई सोई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर जो है सब जगह है, लेकिन जब प्रेम की अतिशयता होती है तभी वह प्रकट होता है। जब आप प्रेम में तल्लीन हो जाएंगे, उसको स्मरण करेंगे हर तरह से, तब वह प्रकट हो जाएगा, कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। अपने भक्त को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तप्त खंभे से को फाड़ के भी निकल गए, और नरसिंह भगवान और उसकी रक्षा किए। तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कहीं भी हर जगह हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। और जब भक्त याद करता है, प्रेम करता है, प्रेम की अतिशयता हो जाती है, तो ईश्वर प्रकट हो जाता है। ईश्वर को मन से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से याद करने की ज़रूरत है। जब याद करेंगे आप तो निश्चित रूप से वो दया करेगा और प्रकट होगा, आपकी मदद करेगा। ईश्वर को कहा है उन्होंने कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में भजता है वैसे ही मैं उसको भजता हूँ। और कहा उन्होंने कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो नाशयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन हर तरह से मेरे ऊपर विश्वास करो, छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो नाशयिष्यामि मा शुचः। इसमें सोच करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझ पर सब कुछ छोड़ दो, और जब मुझ पर छोड़ दोगे, सरतो भावे न मुझ पर आश्रित हो जाओगे, तो मैं तुम्हारा जोगक्षेम सब वहन करूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ईश्वर का यह उद्घोष है। वो कहते हैं कि वो नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। भक्त जब गुणगान करेंगे तो मैं उनको मिल जाऊँगा। संत रविदास ने भी साधना किया ईश्वर की, अपना काम ईमानदारी से करते थे,
जूता बनाने का, मोची का काम करते थे। लेकिन एक महिला रो रही थी, उसका कंगन जो है गंगा जी में गिर गया और विलाप कर रही थी। आई उनके पास, बताई, पूछे क्यों रो रही हैं माँ? बताई कि मेरा कंगन गिर गया है स्नान करते समय। तो उन्होंने आँख बंद किया और जो कठौती रखे थे इसमें चमड़ा भिगोते थे, उसी में हाथ डाले, ध्यान किए और कंगन निकाल के दे दिए। तब से कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो तब से यह कहानी प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वास्तव में ईश्वर जो है वो प्रेम का भूखा है और प्रेम के वशीभूत होकर कहीं भी प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर की आराधना सच्चे मन से किया जाए तो वह कहीं भी मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जोगी लोग रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, जुको लग जाता है, उनको ध्यान करते हैं, लेकिन ईश्वर जो है न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर किस गुण पर रीझ जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कोई जानता नहीं। ईश्वर की महिमा को कोई नहीं जानता। इसलिए मन से सच्ची लगन के साथ हम भगवत भजन में लगे रहें तो निश्चित रूप से ईश्वर का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा, वह हमें मिलेगा और हर क्षण ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। आज अपनी वाणी को विराम नहीं दे रहा हूँ और आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप नए हैं तो अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद CV मिश्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति शांति शांति।